Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 10 Biology FSC Part 1. Today our discussion topic is lysosomes. आज के लेक्चर में बच्चे हम लाइसोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स बच्चे यूकैरियोटिक सेल की एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है जिसका बेसिकली काम होता है डाइजेशन का। ये लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करती है और उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। लाइसोसोम्स को बच्चे जो डिस्कवर किया गया था वो डिस्कवर किया था एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट डी डब ने 1949 में। अब बच्चे इसने इसको डिस्कवर कैसे किया था? एक्चुअली ये 1949 में एक लीवर सेल के ऊपर काम कर रहा था। जब वो इस लीवर को सेल को स्टडी कर रहा था तो उसने सेल के अंदर छोटे छोटे वेसिकल को देखा। अब वो जो वेसिकल्स थे वो काम क्या कर रहे थे कि उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद थे। वो काम कर रहे थे कि लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स मीन डाइजेशन का काम कर रहे थे। तो उसने इस वेसिकल को या उस सैक लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को क्या नेम दे दिया? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम बच्चे हमारे पास एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होती है। लाइसोसोम इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स लाइसो एंड सोमा। लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी। ये ऐसी बॉडी होती है जो कि ब्रेक डाउन का स्प्लिटिंग का करती है, मीन्स डाइजेशन का काम करती हैं। कोई फूड पार्टिकल है या कोई सेल ऑर्गेनल है उनकी स्प्लिटिंग में ये काम करती है, जिसकी वजह से इसको स्प्लिटिंग बॉडी कहा जाता है। उसके बाद बच्चे अगर हम लाइसोसोम को डिफाइन करें कि लाइसोसोम्स क्या होती है तो ये बच्चे हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है जो कि ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती है। अब बच्चे अगर हम जनरल बात करते हैं तो लाइसोसोम का कहा जाता है कि ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन बच्चे कुछ हमारे पास सेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर लाइसोसोम्स जो एब्सेंट होती हैं। एक तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं जिनके अंदर लाइसोसोम मौजूद नहीं होते, और कुछ हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स भी हैं जिनके अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होती हैं। वो बच्चे हमारे पास सेल्स कौन से हैं? प्लांट्स के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होती है। इसके अलावा सर्टन फंजाई लाइक यीस्ट, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, उनके अंदर लाइसोसोम्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। और हमारे पास ये लाइसोसोम्स क्या होती हैं? ये स्फेरिकल वेसिकल्स होती हैं। ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स होती हैं जिनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब बच्चे एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है कि ये जो वेसिकल्स होते हैं इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं। हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या है? हाइड्रो मीन वाटर एंड लिटिक मीन लाइसिस। ऐसी ब्रेकडाउन जो कि वाटर की मौजूदगी में होती है उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिटिक बोलते हैं। अब बच्चे ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि वाटर की मौजूदगी में डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, ठीक है, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करती हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट कैन ब्रेक डाउन मैनी काइंड ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लाइफ को बनाते हैं उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, इनको हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं, उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि उनको इजी जो सेल है डाइजेस्ट कर ले। अब बच्चे ये हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं इनका जो नंबर होता है वो वेरी करता है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइसोसोम जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं सेल की एक्टिविटी पे। जिन सेल की एक्टिविटी ज़्यादा होगी उन सेल्स के अंदर नंबर ऑफ जो लाइसोसोम्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। जिनकी एक्टिविटी कम होगी उनके अंदर लाइसोसोम जो होंगे वो कम होंगे। क्लियर? अब ये जो बच्चे हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं ये ज़्यादातर होते हैं फेगोसाइटोटिक सेल्स। फेगोसाइटोटिक सेल्स ऐसे होते हैं जिसके पार ज़्यादा होती है ईट करने की। ईटिंग प्रोसेस जिन सेल का तेज़ होता है उनके अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो लार्ज नंबर में मौजूद होते हैं। उसके बाद बच्चे ये डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये आप लोगों को एक एनिमल सेल दिखाया गया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एक एनिमल सेल है। इस सेल के अंदर आप लोगों को छोटे छोटे वेसिकल्स नज़र आ रहे हैं। ये वेसिकल हमारे पास क्या हैं? इन वेसिकल को बच्चे डी डब ने 1949 में नाम किस चीज़ का दे दिया था? लाइसोसोम्स का। ये बच्चे हमारे पास क्या है? ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। इसको जो है बाहर निकाल के सेल से दिखाया गया है। ये हमारे पास लाइसोसोम्स है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो सिंगल मेम्ब्रेन है।
कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनल्स होती हैं वो डबल मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो लाइसोसोम है ये सिंगल है, ठीक है, तो इसकी आउटर जो कवरिंग है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसके अंदर मौजूद होते हैं कुछ एंजाइम्स। उन एंजाइम्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक करते हैं और उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर? उसके बाद बच्चे केमिकल कंपोजिशन आ जाती है कि जो हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन कैसी होती है। तो इसके अंदर बच्चे मौजूद होते हैं एसिड फोस्फेटेज। क्लियर? उसके बाद इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम हमारे पास कौन से हैं? प्रोटीएज एंजाइम। बच्चे एंजाइम का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि जो हमारे पास प्रोटीएज ASE जिसके लास्ट पे आ जाता है उसको हम एंजाइम्स कहते हैं। तो इनके लास्ट पे क्या आ रहा है? ASE, तो ये हमारे पास क्या है? एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम में क्या आ जाते हैं? प्रोटीएज एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम्स, लाइपेज और फोस्फेटेज एंजाइम्स। ये बच्चे सारे हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्ले कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रोटीएज एंजाइम की तो ये क्या करती हैं? प्रोटीन की ब्रेक डाउन करती हैं। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियस एंजाइम है तो ये DNA और RNA को ब्रेक करने के लिए होती हैं। तो ये डिफरेंट एंजाइम जो होते हैं ये लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करती हैं। उसके बाद बच्चे इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि ये हमारे पास एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है जिसको हम सिंपल सैक का नाम भी देते हैं या सिंपल वेसिकल भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आती हैं कि जो स्ट्रक्चर की बेस पर या इसकी मॉर्फोलॉजी की बेस पर लाइसोसोम्स की हमारे पास जो होती हैं 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकंड वन इज सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड वन इज टर्शियरी लाइसोसोम्स एंड लास्ट में हमारे पास आते हैं ऑटोफेगोसोम्स। ये बच्चे 4 लाइसोसोम्स की टाइप्स हैं जो कि इसके अंदर डिफरेंट जो है वो रोल प्ले कर रही हैं। किसके हवाले से? इनके स्ट्रक्चर के हवाले से और इनकी मॉर्फोलॉजी के हवाले से। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं कि ये लाइसोसोम जो होते हैं ये एक सेल के अंदर अपना क्या रोल प्ले करते हैं और ये बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चे हमारे पास आती है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब बच्चे जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं ये कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है सेल के अंदर, वो बच्चे ऐसी होती है कि एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बच्चे हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस कर रहे थे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप होती है जिसको हम कहते हैं RER, मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको याद होगा कि इसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम मौजूद थे। वो राइबोसोम क्या कर रहे थे? प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे थे। अब बच्चे ये प्रोटीन फॉर्मेशन भी कर रहे थे लेकिन इसके साथ वो कुछ एंजाइम भी प्रोड्यूस कर रहे थे जिस एंजाइम को हमने नाम किस चीज़ का दिया है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ ये एंजाइम भी प्रोड्यूस करते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। अब बच्चे जैसे ही RER जो है ये एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है तो वो एंजाइम को जो है एक वेसिकल की फॉर्म में जो है बड बना के, ठीक है, उसको बेच देती है किसके पास? गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस ये भी हमारे पास ऑर्गेनल है, ठीक है। इसके अंदर 20 सिस्टर्नी मौजूद होती हैं। उस सिस्टर्नी के अंदर क्या होता है? डिफरेंट सेक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं। वो सेक्रीशंस क्या करती हैं कि जो हमारे पास प्रोटीन या कोई एंजाइम वगैरह आ रहे होते हैं या लिपिड्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती है उसको ये मॉडिफाई करती हैं, इसके अंदर एडिशन करती है ताकि उनको मॉडिफाई करके उसको फंक्शनल जो है प्रोटीन, लिपिड या एंजाइम के अंदर प्रोड्यूस किया जाए। अब मुझे देखें कि RER जो होती है इसके अंदर प्रोटीन भी बन रही है लेकिन ये प्रोटीन कंप्लीट नहीं होती, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोटीन नॉन फंक्शनल होती है, उसको मॉडिफाई होने की ज़रूरत होती है। इस वजह से उसको भेज दिया जाता है किसके पास? गोल्जी अपरेटस के पास। इसी तरह जब इसके अंदर एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं तो एंजाइम किसके पास भेज दिए जाते हैं? गोल्जी अपरेटस के पास भेज दिए जाते हैं। गोल्जी अपरेटस क्या करती है कि उसके अंदर डिफरेंट सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर एडिशन करती है ताकि उस एंजाइम को फंक्शन के काबिल या वर्किंग के काबिल बना सकें। अब बच्चे जैसे ही उसके अंदर मॉडिफिकेशन गोल्जी अपरेटस के अंदर से हो जाती है तो उसकी ट्रांसफेज के थ्रू एक बड बनता है, ठीक है,
एक वेजिकल सा बनता है जिसको हम कहते हैं गोल्जी वेजिकल। वो गोल्जी वेजिकल वहाँ से जो है ब्रेक ऑफ हो जाता है। वो ब्रेक ऑफ जो हो जाता है तो बच्चे उसके अंदर इंजाइम मौजूद होते हैं। वो इंजाइम जो कि कहाँ से आ रहे थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे थे, ठीक है। वो कहाँ चले जाते हैं, गोल्जी वेसिकल के अंदर। और फिर उस गोल्जी वेसिकल जो ब्रेक ऑफ हो जाता है उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स का, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, जो कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो इंजाइम प्रोड्यूस हो रहे थे उन्होंने बड की फॉर्म में जो है गोल्जी एपरेटस के पास भेजी और गोल्जी एपरेटस ने उसको फिर प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये बच्चे देखिएगा डायग्राम के अंदर ये हमारे पास क्या है, गोल्जी एपरेटस है। इसके अंदर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर बड़े डिटेल से बताया था। तो ये देखिएगा, ये इसके अंदर जो आप लोगों को सिस्टर्नी नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास वेसिकल है। ये वेसिकल कहाँ से आया है, ये वेसिकल आया है वही प्रोसेस जो हम पीछे डिस्कस कर गए हैं, RER, ठीक है। वो RER से क्या होता है कि जो वेसिकल है वो आता है, वो इसके मॉडिफिकेशन इनकी होती है गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस जब इसकी मॉडिफिकेशन कर लेता है तो उसको बड की फॉर्म में रिमूव कर देता है। जैसे बच्चे ये बड की फॉर्म में रिमूव होता है तो इसको नाम किस चीज़ का दिया जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम। ये बच्चे लाइसोसोम की अर्ली स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती है, जिसकी वजह से इसको प्राइमरी लाइसोसोम्स का नाम दिया जाता है। ये बच्चे फॉर्मेशन है जो कि हो रही होती है एक सेल के अंदर प्राइमरी लाइसोसोम की। उसके बाद बच्चे हमारे पास आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब बच्चे जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है ये कैसे बनते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम बनते हैं जब कोई फॉरेन पार्टिकल, जब सेल के अंदर जो है बाहर से कोई पार्टिकल आता है या कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कोई जर्म वगैरह, बैक्टीरिया आ गया है, वायरस आ गया है, या कोई फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर होता है। जब वो एंटर होता है तो वो फूड पार्टिकल क्या करता है कि प्राइमरी लाइसोसोम के साथ क्या होता है, फ्यूज़ हो जाता है। जैसे वो फ्यूज़ हो जाता है तो फ्यूज़ होके क्या करता है कि जो फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। इंजाइम जो कि प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं उसके साथ ये मिलके उसको डाइजेस्ट कर लेता है, जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स का। ये बच्चे डायग्राम जो हमने पीछे देखी है उसके अंदर देखिएगा, ये हमारे पास क्या आती है, प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि जो फूड पार्टिकल बाहर से आ रहा होता है उस फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये आप लोगों को जो ग्रीन कलर का इसके अंदर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, एक फूड पार्टिकल है जो कि बाहर से सेल के अंदर दाखिल हुआ है। जैसे ही ये सेल के अंदर दाखिल होगा तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेंगे, उसको इनगल्फ कर लेंगे। उसको इनगल्फ करके क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट कर लेंगे। जैसे ही वो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम्स का। क्लियर। ये था बच्चे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम्स। उसके बाद बच्चे लाइसोसोम की जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है हमारे पास टर्शियरी लाइसोसोम। अब बच्चे जो टर्शियरी लाइसोसोम्स होते हैं ये ऐसे लाइसोसोम्स होते हैं जो कि फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाते हैं, उनको तो जो है बॉडी जो है वो यूज़ कर लेती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि सेल अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लेती हैं। लेकिन जब डाइजेशन होती है तो उसके नतीजे में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी बच जाते हैं जो कि इनडाइजेस्टेबल होते हैं, ठीक है, जिनको डाइजेस्ट नहीं किया जाता। तो इनडाइजेस्टेबल वो जो फूड होती है उसको टर्शियरी लाइसोसोम क्या करती है, उसको सेल के अंदर से रिमूव कर देती है। इसको बच्चे इसका जो फंक्शन है वो क्लियर से जो है इसको समझिएगा अच्छे से। जो टर्शियरी लाइसोसोम्स होते हैं ये क्या काम करते हैं कि जो फूड लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाती है, टर्शियरी लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उसको अपने अंदर ले जाते हैं, वो एक वेसिकल की फॉर्म में। और वेसिकल जो है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके इन्वेज होती है और इजीली उसको बाहर रिमूव कर देती है वो पार्टिकल जो कि सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होते। क्लियर। लाइसोसोम्स पास आउटवर्डली फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही वो अनडाइजेस्टेड फूड को अपने अंदर ले जाते हैं तो उसको किसके पास लेके जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है कि वो डेब्रिस, मुझे डेब्रिस क्या होती हैं कि ये जो गंदमंद होता है सेल का, ठीक है, वो चीज़ें जो कि सेल के लिए ज़रूरी नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, डेब्रिस बोलते हैं। वो डेब्रिस क्या कर दी जाती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है इनटू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, किसके थ्रू, बाय एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, कि सेल के बाहर उस चीज़ को फेंक दिया जाता है क्योंकि वो सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, सेल के लिए वो क्या होती है, नकारा होती है। इस वजह से क्या करते हैं कि जो टर्शियरी लाइसोसोम है उसको सेल से बाहर रिमूव कर देती है ताकि सेल को इससे नुकसान ना हो। उसके बाद बच्चे हमारे पास इसकी फोर्थ जो टाइप है वो है हमारे पास ऑटोफेगोसोम्स।
अब बच्चे जो ऑटोफेगोसोम है ये क्या करते हैं, ये बच्चे तब होती है जब सेल के अंदर काफ़ी जो सेल है उसके अंदर फूड की जो है वो कमी हो जाती है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि जो अबनॉर्मल कंडीशन लाइक स्टारवेशन, भूख के नतीजे में क्या करते हैं, जो सेल उसके होते हैं, ठीक है, सेल्स क्या करते हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम को खाना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जब हम खाना नहीं खाते तो भूख की वजह से क्या होता है कि हमें भूख फील हो रही होती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो जब हम फूड नहीं खा रहे होते तो सेल क्या करते हैं कि अपने प्राइमरी लाइसोसोम को खाना शुरू कर देते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट फूड होती है, एंजाइम्स मौजूद होते हैं, तो वो जब उनको खा लेते हैं तो अपनी वो स्टारवेशन है उसको जो है वो पूरा कर लेते हैं। और जब उसको प्राइमरी लाइसोसोम को ये खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये किसका काम होता है, ऑटोफेगोसोम का होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। सेल्फ ईटिंग प्रोसेस का क्या है, जब भूख लगती है तो सेल जो होता है वो अपने ही सेल को खाना शुरू कर देता है, ठीक है, जैसे यहाँ प्राइमरी लाइसोसोम को उसने खाना शुरू कर दिया। अब ये देखिए बच्चे, जब प्राइमरी लाइसोसोम्स को ये खाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लिया जाता है। लाइसोसोम विच ईट पार्ट्स ऑफ इट्स आउन सेल, ऐसे एंजाइम जो कि ऐसे लाइसोसोम जो कि अपने सेल को खा लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफेगोसोम्स बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे ये देखिएगा, ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया गया है लाइसोसोम्स का। सबसे पहले यहाँ देखिएगा ये हमारे पास क्या है, इसकी अपीयरेंस से आप लोगों को पता चल गया होगा। ये हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बच्चे बार बार मैं आप लोगों को हर टॉपिक के अंदर बता रही होती हूँ क्योंकि ये कनेक्टेड है, सारी सेल ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने यहाँ क्या काम किया है कि इसने तो एक प्रोटीन प्रोड्यूस की है और इसके साथ इसने हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी प्रोड्यूस किए हैं। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेंगे कि वो वेसिकल की फॉर्म में बाहर निकल आएंगे। जैसे ये वेसिकल बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसको ज़रा बच्चे जूम करिएगा, ये देखिए, अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये बच्चे हमारे पास है, ये हमारे पास वेसिकल है जो कि जिसके अंदर एंजाइम मौजूद हैं। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ये आ जाएंगे गोल्जी अपरेटस के पास। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का बेसिकली काम क्या है कि इसने करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, किस चीज़ की, एंजाइम की मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे ये इसको मॉडिफाई कर लेगा तो ये जब बाहर आ जाएगा, वेसिकल यहाँ से बर्ड ऑफ हो जाएगा, तो इसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, प्राइमरी लाइसोसोम का। क्लियर। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये क्या करती हैं कि अगर ये अपने ही सेल को खाती हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल के लिए ज़रूरी नहीं होते, ठीक है, वो ओल्ड हो चुके होते हैं, तो ये सेल क्या करते हैं कि उनको ये खा लेते हैं। जैसे ये उनको इंगल्फ कर लेते हैं, इंगल्फ करके इसको डाइजेस्ट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम का, ठीक है। और ये सेल्फ ईटिंग प्रोसेस भी है तो इसको हम ऑटोफेज भी कहते हैं। क्लियर। इसी तरह हमारे पास यही प्रोसेस, अगर यही जो वेसिकल है ये अगर इधर वाली साइड से आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है। और यहाँ से क्या हो रहा है कि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल का बाहर वाला हिस्सा है। तो बाहर वाले हिस्से से अगर फूड पार्टिकल है जो कि सेल के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है, सेल के अंदर जब ये एंटर होगा तो ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, इसको इंगल्फ कर लेगा, ठीक है, ये यहाँ से मूव करता हुआ आ रहा है ये फूड पार्टिकल। ये देखिएगा हमारे पास फूड पार्टिकल बाहर से आया है, जैसे ये मूव किया है तो ये जो हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम था, प्राइमरी लाइसोसोम ने इस फूड पार्टिकल के साथ क्या किया, कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बना के उसको डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है, डाइजेस्ट करके उसने क्या बना दिया, इसको सेकेंडरी लाइसोसोम। ये बच्चे जो लास्ट पे हमारे पास डाइजेशन के बाद आई हैं, ये दोनों हमारे पास क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम है। इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव मटीरियल मौजूद है जो कि हमारे पास है, प्राइमरी लाइसोसोम के एंजाइम भी मौजूद हैं और जो फूड पार्टिकल बाहर से आ रहा था वो फूड भी वहाँ डाइजेस्ट है। जैसे ये डाइजेस्ट हो जाएगी तो इसको एनर्जी की फॉर्म में सेल के अंदर प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। क्लियर। ये था बच्चे हमारे पास लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। आज बच्चे हम लोगों ने लाइसोसोम का स्ट्रक्चर ही डिस्कस करना था। कल के लेक्चर में हम लोग इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और लाइसोसोम की वजह से कैसे डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।